अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सदाए चित्राल के इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ मैं हूँ रालिया। आज फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं जहाँ से भी, जिस जगह से भी आप हमें देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे और अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हाल अहवाल के साथ अच्छे से अपनी ज़िंदगी आप लोग सब गुजार रहे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज दोबारा एक हफ़्ते बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। तो आलिया कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ुबीना। हमारे जितने भी देखने वाले हैं जो चित्राल से हमें देख रहे हैं, स्पेशली उन सबको मैं खुआर में भी खुशामदीद कहूँ। कंदूरी जिन किस प्रोग्राम लालमियन सदीदा फ़खूर हनुना प्रोग्राम खुशान ग्योरसियन और सबो हर दियारी लाइक मेनादार की किप्स इस प्रोग्राम लालमियन और हमुस्तान पते कॉल दिकोमियन हते बच्चे दिप सबो ज़्यादा मेनादार बहुत शुक्रिया बिको हनुना प्रोग्राम के अक्ष हयात इस पसंद दी शामिल बिको बोमी और चेक हमेशा कोमेन कॉल करी स्क्रीन नंबर पर सके चुके मसर काफ़ी जुन बशार गनौश्तन की प्रोग्राम अच्छा बीती शामिल बोसी क्या नंबर कॉल करे लिखे बिको प्रोग्राम मुझे क्या कि स्क्रीन नंबर पर सके चुके हेरा कॉल करी इस पर सुलूदी को बोमी प्रोग्राम हवाला इस पर मशगूल बिको बोमी। तो बस आलिया आज थोड़े से एनर्जेटिक लग रहे हैं हम दोनों, राइट? क्योंकि नहीं बिल्कुल तुम लग रही हो मुझे एनर्जेटिक। आज थोड़ा सा हमारा शो जो है वो एनर्जेटिक होने वाला है। मतलब थोड़ी सी इंटरटेनमेंट होगी। काफ़ी टाइम से आप सब लोग जो है वो लाइव म्यूज़िक भी मिस कर रहे थे, तो आज इंशाल्लाह आप सबके लिए हम लाइव म्यूज़िक भी लेकर आए। आलिया, सोशल मीडिया पे अब हमने अपने लास्ट 2-3 शोज़ में पॉलिटिशियंस को काफ़ी हमने धमकियाँ दी थी। मतलब धमकियाँ नहीं कह सकते, हमने इसे डिस्कस किया था। तो देख रही हो कल परसों से, कुछ दिनों से जो है हमारी जो मुहतरमा सुरैया बीबी है, हमारी सुरैया कई जो है वो गई है अपर चित्राल। और चलो एक अपर चित्राल में जगह पे नेशनल बैंक के लिए भी उन्होंने जो है वो उन्होंने प्रपोजल उन्होंने दे दिया। और दूसरा ये कि कल मैंने देखा, मुझे खुश हो, जो नर्सिंग स्कूल के लिए उन्होंने जो बात की, ये काफी जो है वो बिल्कुल रेलेवेंट और पॉजिटिव जो इशू काफी टाइम से चल रहा था कि लाइक चित्राल के अंदर जो चित्राल नर्सिंग फोरम है स्पेशली, उनके जो बानी मेंबरान है नासिर, उनकी बात करूं मैं, उनकी बात ना करूं तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जितना ज़्यादा, मतलब मेरे उनके साथ पहले भी इस हवाले से बात हुई थी, तो चित्राल के अंदर अपना एक नर्सिंग कॉलेज उन्होंने बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वो लोग तगदू करे थे, बहुत सारे प्रपोजल्स दिए उन्होंने, लेकिन अभी तक उनकी सुनी नहीं जा रही थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है एक अपर चित्राल भूनी के अंदर एक ज़मीन फाइनलाइज हो गई है। तो चित्राल के अंदर ही, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली लड़कियाँ जो है वो नर्सिंग के पेशे की तरफ ज़्यादा आती हैं, तो चित्राल के अंदर ही एक नर्सिंग कॉलेज होगी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक और पॉजिटिव चीज़ जो है वो हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा, मतलब कुछ अजला जो हैं जो एजुकेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा आगे हैं, तो उनमें टॉप 10 जो थे उनमें से चित्राल का भी बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स ने जो है वो प्राइड बन गए पाकिस्तान का। स्पेशली अभी जो मैं भी कल देख रही थी, एजुकेशन इंडेक्स में जो है चित्राल टॉप 10 में शामिल हो गया है। वैसे पहले से ही हम एजुकेशन में तो है ना, थे, लेकिन मतलब टॉप 10 जो अभी पूरे पाकिस्तान ओवरऑल के हिसाब से उन्होंने किया, उसमें चित्राल सेकंड नंबर, मतलब उस टॉप 10 लिस्ट में अपना, मतलब काफी पॉजिटिव चीजें इस हफ्ते में हुई है। कहने का ये मकसद है कि हमेशा कभी फ्लड की बात हम लेके आते थे, कभी क्या, तो हुआ था ज़ुबीना कैलाश के अंदर वो जो उचाल फेस्टिवल था, वो रिसेंटली कल शायद वो खत्म हुआ है। यार ये रोड की वजह से चलो मेरे ख्याल में कम लोगों ने अटेंड किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे थे कि लैंड स्लाइडिंग होगी, फ्लड्स आएंगे, लेकिन नहीं, काफी सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट में देख रही थी कुछ पैकेज, लेकिन ये था कि अब जो है ना हर किसी को फोन उस तरह से अलाउ करने के लिए नहीं दिया जा रहा था। प्रॉपर एक सिक्योरिटी थी, विदाउट देयर कंसेंट उनको वीडियो वगैरह बनाने की इजाजत नहीं थी। तो अच्छी बात है, कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके पैकेजेस सामने आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक फेस्टिवल हुआ है, बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है चित्राल के अंदर टूरिज्म के हवाले से एक पॉजिटिव इमेज है उस चीज़ का। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। हाँ, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ थे जो कि हमने सुबह सुबह आप सबको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी कोई पॉजिटिव खबर हो चित्राल के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, अपनी कोई अचीवमेंट भी लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और रिजल्ट्स का भी काफ़ी चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। ये तो अच्छी बात है कि हम सबको बता देंगे, मोटिवेट करेंगे कि इसने लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है आलिया कि लोग अपने मेरे साथ हमेशा ऐसा था
मैं अपनी बात बताती हूँ जेन्युइनली कि रिजल्ट्स आते थे तो मुझे बहुत टेंशन होती थी ना कि चलो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, चलो आ जाते थे, इट्स ओके कि या उसके ज़्यादा आए तो फिर फैमिली में पता चल जाता, तो बार बार अम्मी पूछती थी उसके तो ज़्यादा आए, देखो फेसबुक पे उसका नाम आया है, तो ये चीज़ें हमें भी डिस्टर्ब करती थी। तो आजकल के बच्चे भी तो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इन चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए। चलो किसी के कम मार्क्स आते, किसी के ज्यादा। आलिया वो जो व्लॉग नहीं बनाता शिराजी, उसको देखा था? हाँ। उसका क्या रिएक्शन था? बिल्कुल मैं फेल हो गया, मेरा दोस्त पास हो गया। वो भी वो कहते हैं अच्छा, वो मोटिवेट कर रहे हैं ना अपने दोस्त के कि कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल जवाब तो सही लिखा होगा लेकिन टीचर का सवाल गलत था। तो इस तरह से आप अपने आसपास दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, कोलीग्स को, स्टूडेंट्स को जो भी है, अगर कोई लो फील कर रहा है अबाउट रिजल्ट्स के कम आए, हमने मेहनत भी की थी फिर ये क्यों हो गया, तो इस हिसाब से आप मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी लाइक अच्छी चीज़ें भी हैं इस तरह, लेकिन कंपैरिजन जैसा कि हमने अपने लास्ट शो में भी कहा था कि कंपैरिजन ना करें अपने बच्चों में कि उसके ज़्यादा मार्क्स आए आपके नहीं आए, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट लेवल होता है, हर इंसान के अंदर डिफरेंट होते हैं। हाँ, और ये बात भी ज़रूरी है कि आजकल के दौर में मतलब एजुकेशन या नंबर से कुछ नहीं होता, इंसान को कोई भी स्टूडेंट्स है उनको स्किल्स सीखनी चाहिए। एक्चुअली आलिया कंपटीशन ज़्यादा है ना, तो बच्चे भी यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह, बच्चे के माँ बाप आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं माँ बाप के, उनको ये एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ती जाती है कि ये हो रहा है तो मेरा बेटा भी ऐसा करेगा, मेरी बेटी भी ऐसा करेगी। लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं स्ट्रगल की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन फोर्स प्रेशर इज़ नॉट द सोल्यूशन। वो इंसान को एक गलत माइंडसेट की तरफ डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ आपके हेल्थ इशूज उससे हो। और ये भी मतलब मेरी भी सारी एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी गुजारिश है कि रिसेंटली हमने एक वीडियो डिस्कस किया था कि बच्चे आईटी के लिए वो कंप्यूटर मांग रहे थे, वो सारा कुछ, तो अब बच्चों में शऊर आ गया, तो उनको ना उस तरह की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए कि उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से आजकल के दौर में कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। तो अपने अंदर इंसान को खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि डिजिटल जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, वैसे भी इंटरनेट का ज़माना है हर जगह पे, जहाँ पे हाँ, लेकिन थोड़ी सी वो भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है कि दुनिया मतलब कहाँ पहुँची, और पाकिस्तान के घर में 2 दिन से इंटरनेट के हालात जो है ना वो देख के बस हम क्या ही कह सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री को उससे नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। मतलब फाइवर पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनके अकाउंट्स पे जो फ्रीलांसर्स हैं इनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला, तभी तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं सबके यहाँ पे। चलो एक था कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए सारी चीज़ें कर सकें, लेकिन वो भी अब मसला हो गया। आलिया भी छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने गेस्ट से मिलने के लिए आज, तो जल्दी चलो से ब्रेक पे जाते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके अपनी गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सदाए चित्राल।
सुबह सुबह खूबसूरत आवाज़। इतना ज़्यादा हमने लाइव म्यूज़िक को मिस किया, नाजरीन ने भी मिस किया होगा, और कवाहू तो हमारे शो पे आते रहते हैं, तो लाइक हमने बहुत ज़्यादा इनको मिस किया था। और खूबसूरत से ट्यून के बाद लाइक हम आए अपने ब्रेक से वापस। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, मतलब जब से मैंने अपने स्कूल कॉलेज उनके साथ गुजारा, और बहुत ज़्यादा मतलब मैं उनसे इंस्पायर हूँ। वो मेरी सीनियर हैं और मेंटोर हैं, और बहुत सारी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे भी। तो और आज का शो ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि उनसे बात करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। मैं बात कर रही हूँ रक्षिंदा की, जो कि अभी रिसेंटली जो है काज़ाकिस्तान अस्ताना में इंग्लिश टीचर की हैसियत से वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। उसके अलावा उन्होंने काज़ाकिस्तान से खुद एजुकेशनल लीडरशिप में मास्टर्स किया है। उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में वो गई हैं मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स पे। बांग्लादेश से उन्होंने पढ़ा, चूँकि बांग्लादेश की टीम भी आई हुई है यहाँ पे, तो हम बांग्लादेश के हवाले से भी उनसे बात करेंगे कि उन्होंने वहाँ से अपना यूनिवर्सिटी वहाँ से की है BS। तो ये सब उन सब चीज़ों के बारे में उनसे बात करेंगे। प्लस वो बहुत अच्छा गा भी लेती हैं और गिटार भी बजा लेती हैं। नाना दर्दन रक्षिंदा शाकिर, आपको आज के प्रोग्राम में हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि आप आएँ हमारे शो पे, तो आज फाइनली शो हमने शुरू किया था, तब हम जब लड़कियां बुला रही थी सबसे पहले आपका नाम आया था कि आपको हम ज़रूर बुलाएंगे, लेकिन अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं। सो फाइनली एंड ऑफिशियली वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया अपने मसरूफियात में से टाइम निकाल के आज हमारे शो पे आए हैं। थैंक यू सो मच आलिया एंड जुबीना। अब कोशिश कम की अब खबर जबान एकदम के ऑडियंस छत्रारिया से बिल्कुल वो काफी टाइम से सब फजीनी खबर ले दे रहे। हां सब सनस टाइम नजी माहेशो मशकी को बचन बहुत शुक्रिया, तशरीह अल्फाजन बहुत शुक्रिया। बाकी लेट्स सी हाउ इट गोस। और दूसरा हमारे साथ एतमाद भी हमारे और अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि एतमाद जो है वो रक्षिंदा के भाई हैं, तो काफ़ी टाइम से हमारे शो पे आते रहे। और मज़े की बात है कि इनकी फैमिली और सिस्टर सब लिटरेरी हैं, पोइट्री लिखते हैं। 3 सिस्टर्स हैं, शाकिर सिस्टर्स के नाम से इनका पेज भी, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और कवाहू जो है म्यूज़िक प्ले करते हैं और रक्षिंदा भी प्ले करती है, तो उनके हवाले से भी बात करेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आज के शो में बात करेंगे। तो सबसे पहले रक्षी, मैं आपकी अपनी जर्नी की तरफ आना चाहूँगी कि मतलब किस तरह से स्टार्ट किया, थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि आपने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेल किए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में गई हैं, काफ़ी सारा आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, तो उस हवाले से हमें बताएं। अच्छा, अब एजुकेशनल एक्सपोजर के प्रथम सेकंड ईयर पत्ते अब छत्रारो अंदर इंतन सबालसम आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल दान मजूनर बेच लेकिन है अंदर इंतन और संसनस। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है ना सिर्फ चित्राली नहीं है। अच्छा, तो पूरे पाकिस्तान से बीच में थोड़ा सा उर्दू या इंग्लिश आप करें। ठीक है। So I started my journey, my educational journey from Chitral itself, like between the beautiful mountains. I have done my higher secondary from the Aga Khan Higher Secondary School, Kurag. You have stayed my junior as well. But when I was studying there, I got an international exposure when I was in grade 9. Yeah. It was called a Youth Exchange and Study Program. There was a 1-year study in the United States where you are hosted in a family. You go and stay with them. 1 year you study in the high school. So, Hasima Bachchan avalo international exposure show. और उससे Aga Khan Higher Secondary School आवो चुमस इमलगिरे से सुमेरा तो नाम शेयर इस पर सिलेक्शन भी थी शो। इस पर मत याद ज्ञान ये कोई 10-15 स्टूडेंट्स स्कूल से आए थे, टेस्ट देने पेशावर आए थे, फिर हमारा इंटरव्यू हुआ था, फिर हम सिलेक्ट हुए थे। सो it was not something I planned कि मैं इधर जाऊंगी, it was something unplanned that came my way and I grabbed the opportunity. उसके बाद फर्स्ट बैच थे ये पे जाने के हमारे स्कूल, and still there are students who go. रक्षी, यहाँ पे आपसे आपकी बात को कंटिन्यू करते, छोटा सा ब्रेक लेते आलिया, ब्रेक से वापस आके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सदाई चित्राल। के हवाले से हम बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो जी रक्षी, so that was my first exposure to the United States. and उसके बाद opportunities आती गई। फिर मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए बांग्लादेश चली गई, एशियन यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, जहाँ पे भी I was the first चित्राली गर्ल। उसके बाद I kept writing to चित्राल टाइम्स। तो फिर हमारे बाद almost 10 to
13 स्टूडेंट्स और मेरे बाद आई। बिल्कुल। सो उसके बाद फिर मैं वापस आई 2018 में पाकिस्तान वापस आई, and then 2 years almost I really struggled with finding the right work opportunity for myself. But like in 2 years then I finally landed in a place where I felt like this was my cause, like my purpose. And I landed in Pak Turk Marif International Schools and Colleges, जहाँ पे मैं as a student counselor काम कर रही थी for 2 years. And then one day I was so tired of staying in one place, and क्योंकि एक दफ़ा अगर आप डिफरेंट कल्चर को टेस्ट करो फिर आप आदी हो जाते हो कि मुझे और एक्सप्लोर करना है देन मैं लिंक्डइन स्क्रॉल कर रही थी अपना, एंड देन आई फाउंड वन अपॉर्चुनिटी देयर. It was about master's degree, and the only thing that attracted me that time was it did not require IELTS. अच्छा, ठीक है. ये होता है कि IELTS के लिए आप इतने एक्सपेंसेस करो, एंड इवन 16 years एजुकेशन के बाद भी आपको अपना इंग्लिश प्रूव करने की ज़रूरत महसूस होती है. तो आई वाज लाइक इट मेड मी फील लाइक लेस ऑफ अ स्किलफुल पर्सन. तो मैंने सोचा यार दिस सीम्स लाइक एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी. मैं स्कूल में भी इंटरेस्टेड हुई कि वाओ दे कंसिडर द फैक्ट दैट इफ यू आर स्टडीइंग 16 years in a English medium school, then you should not be tested at least on English, like how well you can speak. I applied, and then I went there. I was selected for this. It was a fully funded scholarship, and I went there, and I found that there were already one of my teachers studying PhD, and 2 और students थे जो masters कर रहे थे चित्राल से. तब से मैं अभी तक कोशिश में हूँ कि चित्राल से जितने भी स्टूडेंट्स हो सके मैं अपने साथ ले जाऊँ, खास करके गर्ल्स. लेकिन अभी तक कोई I'm unable to be successful in this mission, but hopefully in the coming years I would definitely help students who want to avail the same opportunity. Great. रक्षी इतना रक्षिंदा, राइट? It's okay. इतने सारे जगहों पे आप गए, डेफिनेटली इतना एक्सप्लोर किया, पाकिस्तान से बाहर भी डिफरेंट कल्चर्स को आपने देखा, बहुत कुछ सीखा. और यू नो चित्राल से निकल के स्पेशली हम तो पाकिस्तान के अंदर कराची इस्लामाबाद में जाते हैं तो बहुत सारे वो हो जाती हैं, ठीक है, लोग बहुत सारा कुछ कह लेते हैं. तो आप इतनी सारी जगहों पे आए, डेफिनेटली लड़कियां स्पेशली क्रिटिसिज्म का शिकार होती हैं. मुझे लेकिन हमेशा जितना है पता है ना, जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार रक्षी हुई है ना, जरूरी है ना इतना मुझे बात करना चित्राल में कोई भी. लेकिन मैंने हमेशा उनको एक पॉजिटिव रिप्लाई करते हुए देखा है लोगों को. चलो एंगर इश्यूज हर किसी के होते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है कि आपने ये क्यों बोला वो क्यों बोला, लेकिन हमेशा सोशल मीडिया पे हमने जो देखा है आपने बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया है. तो क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, इसको कितना हेल्दी लिया जा सकता है इस क्रिटिसिज्म को? Well, Zubina, before I reply to you on this question, firstly I would like to thank you for being there. Like you have been the first woman in my life. मैं अभी भी जब भी देखती हूँ there are some posts जो आप मुझे फेवर करके, because there was so much negativity, and there were people, and you were among one of them जो you used to write about me and you used to scold people कि आप क्या कर रहे हो. You know, like हमें भी हमारे भी राइट्स हैं, like हम भी पढ़े लिखे लोग हैं तो हम उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए. तो आप मेरे शाना बशाना खड़ी हुई हैं, तो उसके लिए because those were my initial days. Those were my initial days. I think it's people like you who supported me. कोई बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आके आपके साथ काम करता है, कोई आपको मैसेजेस के थ्रू, कोई आपसे मिल के वाह आई एम योर रियल बिग फैन, तो आपको अप्रिशिएट करना. ये चीज़ें सम हद तक एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ कि ये है. और मुझे ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया जिनकी वजह से मैं फिर उन क्रिटिसिज्म को देखती भी नहीं थी. बट एक हद तक आई यूज्ड टू बी I used to fight alone. मैं सबको रिप्लाई करती थी. एंड फिर मेरी फैमिली का भी बड़ा रोल रहा है जिसमें मेरी अम्मी, especially Sir Shakir is very supportive. He was supportive of course, but some point of the life he is also a male. उसको भी शायद उन्हें भी शायद लगता है कि maybe girls should be restricted at some point, क्योंकि उन्हें भी बाहर से एक compulsion force आता था कि अपनी अब क्या बेटी कर रही है, हमारे कल्चर के साथ कर रही है. बिल्कुल. But my mom has been like, so what, she is my daughter, so I really owe whatever I have to my mom.
and girls like you who have always been supportive. And अभी मैं देखती हूँ तकरीबन मेरा सफ़र जो था सोशल एक्टिविज्म का 2009 से शुरू हुआ था। पहले मैं चित्राल टाइम्स में लिखा करती थी। मुझे याद है 2009 में इतने सारे फीमेल खास करके इतने एक्टिव नहीं थी। फेसबुक पे भी, फेसबुक चलो इट्स लाइक यू नो वेरी कॉमन मीडियम जहाँ पे हर कोई आता है, लेकिन मैं चित्राल टाइम्स में लिखती थी। उस टाइम मेरे जो रीडर्स थे वो भी मेल ही थे। मुझे कमेंट्स करते थे, अप्रिशिएट करते थे। फिर आई थिंक इट्स द अप्रिशिएशन। रक्षी हमारे साथ चित्राल से कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आप चित्राल से नबीला बात कर रही हूँ, डीस्क से। वाह माशाल्लाह। अच्छा, कैसी हैं आपकी जासूस मजान? खैरियत? जान के बाद जमा कंप्यूटर जमा किया। शुक्र प्रोग्राम में ना जी के बाद इसको लोग पाओ इंतजार है शीट पर, लेकिन इसको लेट हो गया तो बच्चे जब बार-बार कॉल करा और हम इसमें कॉल से देख मौजूद। अच्छा प्रोग्राम हवाला क्या लुदिक मशकिस रक्षियो सर क्या बशा कोरिक मशकिस या छत्र हवाला क्या दिलुदी की मशकिसन रक्षी बाजी सर मैं के सवाल लेकिन पाओ बुलेट फैन और सोशल मीडिया और वीडियो चला माशाल्लाह बिल्कुल, और हो मतलब पाओ बुलेट फैन। बाकी प्रोग्राम हवाला क्या लुदिक मशकिमी या क्या इशू डिस्कस कोरिक मशकिमी? कोई अच्छी बात, कोई पॉजिटिव बात बताइए चित्राल में क्या हो रहा है, कोई कुछ नई खबर दे दे हमें। चित्राल में क्या हो रहा बजी, बस मौसम जमशेर और अच्छा मौसम से पलोक पोजीशन। हाँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, पलोक पोजीशन। अच्छा चलिए, लास्ट बार रिक्वेस्ट है कि बजी की स्पेशल म्यूजिक मतलब सिंगर और दिमाश्किनिया रुबाब अला दिमाश्किनिया और मैं इस है की रिक्वेस्ट पिसदन पिसल साइड और ब्रांड्स अजहर खलीफा तो तम प्रोग्राम में। अच्छा अजहर खलीफा का के सोसिस पर प्रोग्राम ऑलरेडी गीती सही और अभी हंस गीती सही, लेकिन समझ किसे आएंगे पिसा फिर दोबारा तो मशहूर। अच्छा बिल्कुल, चलें वो अभी शायद उन्होंने एडमिशन लिया है म्यूजिक पढ़ाई में बिजी है। आज हमारे साथ एतमाद मौजूद है ना, आप इनसे म्यूजिक सुन ले आज, ठीक है? हाँ ठीक है इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसी तरह हमें कॉल करते रहिएगा, हमें बताते रहिएगा, अपने फीडबैक्स हमें देते रहिएगा। तो अभी रक्षी की तरफ मैं दोबारा आऊँगी और मैं चाहूँगी कि आपसे कोई खूबसूरत सा हम कलाम सुनना चाहते हैं कि उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला, बातें तो वैसे हमारी चलती रहेंगी। कोई आपका फेवरेट कोई खूबसूरत कलाम जो आप सुनाना हमारे ऑडियंस को सुने। देखिए आपकी फैन की भी कॉल है। ठीक है, हम भी हैं फैन यहाँ पे बैठे हुए हैं तो स्कूल टाइम से। ठीक है, चलो हम एक कलाम ही बोल सकती हूँ मैं, बिकॉज ये अफजल वली बदख्श सॉन्ग शराया कहो इटरत बशेसी। चलें, बहन और भाई के कॉम्बिनेशन बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है।
आक़िल तनो मानी रन्माहर दिता मशकी रन्माक़ लचे हर दियो जंजालता दीदार बर हर हालता दीदार बर हर जार लता दीदार बर या मा पोशेना याडा लता दीदार बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी। माहौल आपने हमारे शो में जो है वो बख्शा, शो को बख्शा आपने। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सूदिंग यू नो आपकी आवाज़ में। तो हमेशा आपकी इंस्टा पे भी जाके फिर देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। आप खुद भी रुबाब बजाती हैं ना रक्षिंदा? ट्राई करती हूँ, कोशिश में हूँ। गिटार, रुबाब और रुबाब बजाती हूँ, सीख रही हूँ। एतमाद ने कभी सिखाया होगा? इनसे क्लासेस ले रहे हैं आप? अच्छा, सिखाता तो है यार। बिल्कुल। एतमाद का इन्फ्लुएंस है डेफिनेटली, बिकॉज इन्होंने मुझसे पहले रुबाब खरीदा था, तो कभी टाइम होता था तो मैं बजाती थी। अच्छा होता, देखो भाई सपोर्ट करता है। यूजुअली ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, स्पेशली हम अगर भाई लोग की बात करें तो भाई का सपोर्ट करना तो बहुत थोड़ा सा दूर की बात है, लेकिन चलो एक अच्छी तरबियत ही ऐसी होती है माँ बाप की कि आप अपने घर के अंदर अपने बहनों को आप कुछ करने के लिए आप सपोर्ट करते हो, आप एक राइट हैंड बन जाते हो। तो इवन तो मेरे भाई मेरे घर में यहाँ पे रक्षी वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सदाए चित्राल। बहुत ही ज़बरदस्त ट्राई तो किया, इतना तो हमें इतना भी नहीं आता रक्षिंदा। और चित्राली बहुत कम है लड़कियां लाइक म्यूजिक में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत कम देखा मैंने। इसको सीखना भी इट्स लाइक आप जनरेशनल ट्रॉमा को ख़त्म करना, इट्स नॉट इजी बिकॉज हमारे कल्चर में क्या, हमारे तस्वुर में भी नहीं है कि एक खातून कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकती है। तो फर्स्ट हमको व्हेन वी आर लर्निंग सम इंस्ट्रूमेंट
उस ट्रॉमा को ख़त्म करने में हमें टाइम लगता है, बिल्कुल, फिर उसको सीखने में। तो एज कम्पेयर टू बॉयज़ इस्पतन पुक मुश्किल बोई इंस्ट्रूमेंट ट्रिक बिकॉज हम ट्रॉमाज अटैचनी है ट्रॉमाज अन ख़त्म करी। चले रक्षी, आप चूँकि बांग्लादेश में भी पढ़ चुकी हैं, आपने वहाँ से भी यस किया हुआ है, और वहाँ पे अभी जो रिवॉल्यूशन भी आया है उसके हवाले से भी थोड़ा बात करेंगे, और जो हमारी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान भी आई हुई है। अच्छा। तो इस सिलसिले में हाँ आज मैच है तो बिल्कुल, तो इस हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि लाइक आप बांग्लादेश में रहें तो वहाँ के लाइक स्टूडेंट्स कैसे हैं या लोग कैसे हैं, और पाकिस्तान की तरफ उनका लाइक वो किस तरह से है। कुछ टाइम तक आपका सेकंड होम था बांग्लादेश, तो 4 साल 4 साल में टाइम होता है। बच्चा पैदा होके फिर स्कूल भी जाता है, हाँ, वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है। सो 4 साल इज नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग। सो आई हैड एन ऑनर टू गो एंड विटनेस बांग्लादेश एंड द पीपल। एक तो वो बहुत ही पेट्रियाटिक लोग हैं, ठीक है, वो अपने कंट्री से बहुत मुखलिस हैं। लाइक यू नो पहले पाकिस्तान को उन्होंने आज़ाद किया, फिर बांग्लादेश को। पाकिस्तान के हवाले से वैसे उनके क्या ख्यालात हैं, मतलब किस तरह की सोच है उनकी? They don't like us. Yeah. Obviously, like why would they like us? बिल्कुल, Like क्या रीजन? सॉलिड रीजन है उनके पास। Yes. लेकिन ऐसा भी नहीं है, लाइक यू नो हमारी जो फ्रेंडशिप्स हुई थी वहाँ पे, लाइक इन आवर यूनिवर्सिटी we were students from 16 different countries, ठीक है। तो उनमें अगर आप देखो तो हमारी जो दोस्ती के रुझान थे वो सिर्फ इंडियंस और बांग्लादेशीज के साथ। बिल्कुल। सो बिकॉज वी हैव सम कल्चरल टाई, लाइक सम बॉन्डेज फ्रॉम द पास्ट। सो पास्ट के जो लोग थे, जो ओल्ड जनरेशन है, दे डोंट डेफिनेटली लाइक खुलेआम वो बोलेंगे लाइक आपने ये किया वो किया, ठीक है। पर लेकिन यूथ जो है they just ignore, or they are educating themselves that it's not the people, you know, it's some policies, it was the circumstances जो हम कह सकते हैं। they understand फूड वगैरह, मतलब अगर आप देखें तो वो किस तरह है, मतलब they eat a lot of spices. Fish is like their everyday meal, fish and rice, so they eat. और मेरे ख्याल में घर पे वहाँ पे वेजीज उगाने का सिस्टम ज़्यादा है, क्योंकि अब मेरे कुछ दोस्त थे बांग्लादेश से, हमेशा उनकी स्टोरीज ऐसी ही आ रही होती है, अपने ही घर पे सारा कुछ कर रहे होते हैं, खेती बाड़ी ये वाला सीन डिपेंड्स की ना कि लोकेशन तो पूरा हाल बुसन आंसर तो अगर विलेज के हाल बुसन आता किस्मो लाइफस्टाइल बैंड सिटी के हाल बुसन वाता किस्मो, बट इट्स full of trees and water and festivals. Beautiful. Oh, it's evergreen. It's beautiful everywhere. आप जाओ ना स्ट्रीट में भी सेलिब्रेशंस, स्प्रिंग को लेकर सेलिब्रेशंस, so it's a place of celebration and music and हाँ, स्पेशली जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे बहुत सारे, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि 16 कंट्रीज से लोग थे, तो फिर हर कंट्री के फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते थे। हम लोग नवरोज मनाते थे 21 मार्च, हम चतराल में मनाते थे, नवरोज मनाते थे। ईद होता होगा, ईद तो वो मनाते हैं, लेकिन कजाकिस्तान में ईद नहीं मनाते हैं। कजाकिस्तान में ईद की छुट्टी नहीं होती। इट्स सिर्फ नवरोज़ में ना वो लोग 7 डेज नवरोज़ सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें यू वुड डेफिनेटली नो व्हेन यू गो आउट इन द स्ट्रीट, यू विल सी लाइक समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग ब्यूटीफुल इज हैपनिंग। सो यू सी अपने बच्चों के साथ वो पुरानी चीज़ें नुमाइश करके, लाइक हाउ लाइफ यूज्ड टू बी। वो उनका एक कल्चर है दुमरा, जो कि हमारे सितार से काफ़ी रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है। वो बोलते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट प्ले दुमरा यू आर नॉट अ कज़ाक। उनके ये इवन स्कूल में भी कज़ाक म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं, सो एवरीवन लर्न्स दैट म्यूज़िक। तो वो म्यूज़िक के हिसाब से और लिटरेचर के हिसाब से इतने वो क्लोज। और अक्षी, चूँकि एजुकेशन के हवाले से बात करें तो आपने खुद एजुकेशनल लीडरशिप में वो मास्टर्स डिग्री वहीं से हासिल की, और मेरी सर से भी बात हुई थी एजुकेशन के हवाले से, जब मैंने कहा कि आप कंपेयर करके बताएं कि कजाकिस्तान में और हमारे कंट्री में मतलब एजुकेशन लेवल में कितना फ़र्क है और क्या मेजर डिफरेंस आपको नज़र आता है, तो उस हवाले से यू नो पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो कजाकिस्तान हंसन एजुकेशन उसराना बजट इंक्रीज करी हेतन। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करके फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या था? ओहो, दोबारा कॉल करें आप। कोई बात नहीं, दोबारा कॉल करें। चलिए जी, तो हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से। डिपेंड करना था गवर्नमेंट तब एजुकेशन बोलते कंदूर कंसर्न असुर है मैटर को रहन सो तरा हंसन नज़रबायव यूनिवर्सिटी तन की गांतम इट्स रैपिडली यू नो इज एक्रेडिटेड बयान रैपिडली नज़र गयान और क्या किस्म स्कॉलरशिप दी थी इंटरनेशनल अटेंशन गेन गयान व कंदूर की
different countries the professors angayan students ante invest ko hes tanta e country volti ta rujan kanduri education volti share hes hello dan बाकी स्कूल्स दा किलो ता इसपाई यार की मुख्तलिफ किस्मों पब्लिक प्राइवेट डिफरेंट स्कूल्स चलने थे आज के सिस्टम ने की पब्लिक स्कूल उठकाते ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट बयान लाइक अवतान अवर कोई इंटरनेशनल स्कूल लिटरेचर मना सर को इंग्लिश मीडियम शेयर लेकिन जनरली क्लोज पर मुख्तलिफ स्कूल्स एंड विजिट करी से ना हतरार बैंक की पब्लिक schools and both the investment bayan hatan libraries shani hatan computer labs shani hatan teachers training bonyan wa harno ki inspire art bank na top down approach hiring korika hatara bottom up approach man hanse school government school principal suna hase ta hire koriko boy kya wati dikini do hanse teacher need ho na and taso mas interview koroi ke har test thi and test वगैरह harush keluni ki क्या होता है कि टीचर पोजीशन वैकेंट बयान है तो होता है मफील करो लेकिन ना तो होता है प्रिंसिपल इख्तियार शेयर किया था साइकोलॉजिकल लली था सम निशीर था सम इंटरव्यू करो एट द टाइम आ से द हायर करो। हाँ मैंने ये भी वहाँ से सुना था कि सर कह रहे थे कि बेसिक जो एजुकेशन स्टार्टिंग वाली एजुकेशन होती है वो उनकी अपनी ज़बान में होती है। ओह यस आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट इट। बहुत अच्छी चीज़ ट्राइलिंगुअल नरेशन हाँ तरह इंग्लिश क्या कि शेयर खास कर पब्लिक स्कूल्स एंड इंग्लिश एज अ as a course as a course आप पढ़ते हो like जिस तरह हम लोग every subject we study in English but only Islamiyat and Urdu yeah so it's unlike Islamiyat भी वैसे English में होंगे really wow so it's unlike us they have like Russian वो लोग इस्तेमाल करते हैं language Kazakh language इस्तेमाल करते हैं लेकिन English सिर्फ English पढ़ने के लिए वैसे इनकी language थोड़ी फारसी से मिलती है क्या? No they speak Russian and Kazakh but we have हमारे चित्राली बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं लेकिन फॉर एग्जांपल जान हो गया उनके नाम भी जिस तरह हमारे यहाँ ना जान दादा जान लली उनके नाम भी होते हैं जान साया बाउर जान जान को जान लफ्ज़ को लेके उन्होंने वो नाम यूज़ करते हैं और हमारे यहाँ भी एक चित्राल में एक कल्चर भी है ना कि इधर की ज़्यादा यूर किया जियस्तनी यूर बस नाम बोले हाथे दी सेम है पैटर्न कल्चर सिमिलरिटीज हैं मतलब समटाइम्स क्या मतलब कंदूरी टाइम के तरह हालत मतारुफ फील हुई कि पते हम मुगार तान माइग्रेट करी भी थी बिकॉज़ तरह बहुत सिमिलर हायरा हान सिमिलरिटीज है वनो पोस्ट और वेदर के जुबीना हमारे पास प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट रह गया तो मैं चाहूँगी कि इन पे आपको अच्छा सा मैसेज हमारे देखने वालों के लिए चित्राल के लोगों के लिए और जितने भी हमारे देखने वाले हैं आउट ऑफ चित्राल भी बहुत सारे लड़कियों के लिए स्पेशली तो कोई अच्छा सा मैसेज आप देना चाहें? Well, education suma ताल्लुक शेयर सवा है वाला तांडे दोम इस पा चित्रा जुर्गी ने जिया वन मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल शेयर हाथे तन सिर्फ इस पा ई फील्ड बोलती है अलती को है रुझान में ख़ला ख़त्म कर ली क्योंकि यहाँ से वक्त ज़रूरत चेंज बितिशे नहीं है इंसान ख़ास करी स्टूडेंट्स अन हवाला किया एज ए टीचर निफ्रताम साइकोलॉजिकल नीड्स शनी मेंटल इश्यूज बनियान इधर पेरेंट्स अन अंडरस्टैंड करी जिजावान या जुर्गी ने क्या की सलाहियत शेर हाथ का इन्वेस्ट किया रनी जहाँ बच्चों के वक्त चेंज बयान हालात चेंज बनियान है तंग से मुकाबला इस पा ओल्ड बिलीफ्स अन गन को न बसी और ओल्ड बिलीफ्स अतन स्टक क्यों तम डेफिनेटली इस पा अनइंटेंशनली पुश न कर दी इस पा तनजलियन हार्म करो सी और जुर्गी ने या जिजावान को उसकी फौरन सबक को ख्वाहिश शेयर आते मसम पर्सनली द कांटेक्ट को बोनी है हमेशा ये बात आप उर्दू में बोलें ताकि जितने भी देखने वाले हैं जो कांटेक्ट करना चाहेंगे आपसे ठीक है। समटाइम्स ना हमें ये होता है कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं तो मैं कैसे पढ़ूंगी ये ना हमारी परेशानी होती है लेकिन मैंने ग्रेड 9 से लेके अभी तक अपने एजुकेशन पे खुद 0 इन्वेस्टमेंट की है। बिल्कुल Why? Because there are so many scholarships available outside there. लेकिन स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो you have to be so sure about what do you want, where do you want to go. When you are sure, आप जाते हो, Google is full of information. आप Google पे जाते हो, मुझे किसी ने नहीं बताया कि इधर अप्लाई करो, उधर अप्लाई करो. I searched them for myself on myself. And at the same time, I found that they were also searching me. What you seek is also seeking you. तो स्कॉलरशिप के हवाले से मुझसे मेरा पेज है शाकिर सिस्टर्स के नाम से, वहाँ पे मैं पर्सनल स्टेटमेंट्स के हवाले से बात करती हूँ, वहाँ पे मैं स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात करती हूँ. So you can connect
बिल्कुल आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, तो आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए, और बहुत सारी अच्छी बातें हुई हमें हमारे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं कवाहों की तरफ आना चाहूँगी और कि कोई अच्छा सा लाइक एक्साइटिंग सा हमें ट्यून कोई सुनाएं आप जाते हुए जी। और साथ ही आप तब साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम चूँकि ख़त्म हो रहा है, म्यूज़िक से एंड करेंगे, तो आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आपके लिए खूबसूरत सा सॉन्ग डेडिकेट करते हैं जाते जाते।